हिनाको उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? हीरो हंसते हुए जवाब देता है कि हाँ, वो लकी था क्योंकि शार्क उसकी वजह से डर गई और वहां से तैरकर भाग गई। हीरो परेशान होकर सोच रहा है कि सर्वाइवल के मामले में वो फेल है क्योंकि उसे किस्मत के भरोसे रहना पड़ा। वो कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक शार्क को मुक्का पंच मारना पड़ेगा। ये सुनकर हिनाको का चेहरा देखने लायक होता है। वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है कि इस बंदे ने सच में शार्क को मुक्का मारा। शार्क के डरने और भाग जाने के बाद दोनों चैन की सांस लेते हैं। हिनाको मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तभी अचानक दूर एक चट्टान से आवाज आती है, हे ए। वो चिल्लाती है, ये तो नाइंसाफी है कि तुम दोनों अकेले नाव की सवारी कर रहे हो। मुझे भी सवारी करनी है। हीरो दूर से हाथ हिलाकर उस लड़की को मना कर देता है। वो चिल्लाकर कहता है, सॉरी, लेकिन ये नाव सिर्फ 2 पैसेंजर्स के लिए ही है। हिनाको उस लड़की को देखती है और हीरो मन ही मन सोचता है कि इस लड़की को अंदाजा भी नहीं है कि हम अभी किस भयानक मुसीबत, शार्क के हमले से गुजर कर आ रहे हैं। मना करने पर वो चट्टान पर बैठी लड़की चिढ़ जाती है। वो अपना मुंह फुलाकर हिनाको को चेतावनी देती है, थू, हिनाको सावधान रहना। ये लड़का जैसा दिखता है वैसा है नहीं, ये बहुत ही ठरकी, परवर्टेड और लंपट किस्म का इंसान है। वो लड़की रुकती नहीं है और आगे चिल्लाकर कहती है, ये तुम्हारा सेक्सुअल हैरासमेंट, यौन उत्पीड़न करेगा। हीरो ये सुनकर एकदम पानी पानी हो जाता है और घबराकर बस इतना ही बोल पाता है, अरे अब बस भी करो। तभी आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। हिनाको उस लड़की की बात सुनकर एकदम लाल हो जाती है, उसकी आंखें चकराने लगती हैं, स्वेरली आईज, और वो हीरो को गले लगा लेती है। वो चिल्लाकर कहती है, ऐसा नहीं है, इन्होंने अभी अभी मेरी जान बचाई है, बल्कि जो सेक्सुअल हैरासमेंट कर रहा है वो तो मैं हूं। मेरा मतलब, उफ। हिनाको खुद हीरो से चिपक कर शर्मा जाती है। हिनाको आगे बढ़ती है और हीरो के गाल पर एक प्यारा सा चूं किस कर देती है। वो चिल्लाकर कहती है, ये ठरकी होने के बावजूद भी बहुत अमेजिंग है। हीरो पूरी तरह से ब्लश करने लगता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो शॉक में आ जाता है। दूर खड़ी लड़की का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वे अपना मुंह छिपाती है और कहती है, हे भगवान, तुम लोग मेरे सामने फ्लर्ट कर रहे हो? ठरकी, लोलीकॉन। मैं घर जा रही हूं। और वहां नाव में हीरो और हिनाको बस यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर इसे हुआ क्या। हिनाको अचानक से नाव बोट पर पूरी तरह से घबरा जाती है। वो अपना चेहरा दोनों हाथों से छिपाकर वाह 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 चिल्लाने लगती है। हीरो है, उसे इस तरह अचानक पागल होते देख पूरी तरह हैरान रह जाता है और चौंककर पूछता है, हिनाको, तुम्हें क्या हुआ? लड़का बहुत ही मासूमियत से उससे पूछता है, तुम अचानक इतनी परेशान और एक्साइटेड क्यों हो गई? लेकिन हिनाको के पास तुरंत कोई जवाब नहीं होता, वो बस चुपचाप बैठी रहती है। तभी हिनाको धीरे से अपना हाथ चेहरे से हटाती है। उसका पूरा चेहरा शर्म के मारे लाल हो चुका है। वो बेहद झिझकते हुए अपनी दबी आवाज में कहती है, मैं तो बस आज के दिन को लेकर बहुत खुश थी। हिनाको आखिरकार अपने दिल की बात बताना शुरू करती है। वो कहती है, हाँ, ये सच है कि मुझे तुम्हारे साथ स्नॉर्कलिंग करनी थी, लेकिन सच तो ये है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती थी। ये सुनते ही लड़का उसे एकटक देखने लगता है। हिनाको अपने पास्ट के बारे में बात करती है और बताती है कि दूसरी टीम के लड़कों के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद से उसे लड़कों से बहुत डर लगने लगा था। इसी वजह से वो हमेशा अपनी ओनी-चान, बड़ी बहन पर डिपेंड रहती थी। लड़का उसकी इस दर्द भरी बात को बहुत ध्यान से सुनता है। हिनाको आगे कहती है कि आने वाले समय में उनके आसपास लड़कों की संख्या और बढ़ने वाली है, इसलिए उसे लगा कि उसे अपने इस डर को दूर करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हिनाको की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, मुझे लगा कि अगर वो तुम हो तो मेरे साथ सब ठीक रहेगा। तुम्हारे साथ मुझे डर तो लगा, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून और सेफ महसूस हुआ। इसीलिए आज जैसे ही माहौल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, हिनाको अपनी पुरानी फनी फॉर्म में वापस आ जाती है। वो रोते रोते अचानक से जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, भले ही मेरी बहन ये बात सिर्फ मजाक में कह रही थी, पर मैं सच में इस बात को आगे बढ़ाना चाहती थी। लड़का उसकी इस अचानक पलटी को देखकर बस पसीने छोड़ने लगता है। लड़का मुस्कुराते हुए पूछता है, तो क्या तुम्हारी बात मुझ तक पहुंच गई? हिनाको हंसते हुए कहती है, हाँ। लड़का मन ही मन राहत की सांस लेता है और सोचता है, चलो अच्छा है। वो हिनाको के इस क्यूट और सच्चे कन्फेशन से काफी इम्प्रेस हो जाता है। हिनाको का दिमाग पूरी तरह से थक जाता है। वह कहती है, लेकिन मेरा सिर अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, मैस हो चुका है। और वो थक कर लड़के की छाती से लग जाती है। लड़का पहले तो थोड़ा चौंकता है, लेकिन फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखता है, हेड पैट देता है।